हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है टेंस। देखिए, टेंस में अपन ने पिछले लेक्चर की अगर आप बात करें, अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। पिछले लेक्चर में अपन ने टेंस जो टॉपिक है इसे स्टार्ट किया है और इसमें अपन ने बात करी है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें असेंशियली इम्पोर्टेंट रूप में महत्वपूर्ण तरीके से देखनी होती हैं, जो है उस पर्टिकुलर टेंस के स्ट्रक्चर्स, और दूसरी बात अगर अपन करें तो उसके जो यूसेज है उस पर। तो पहला लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि हमने वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर हैं, तीन स्ट्रक्चर्स पर अपन ने बात करी। वैसे जनरली आपको एक ही स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलता है, पर मैंने दो और स्ट्रक्चर जो कि आप बहुत सी बार छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते, उनको भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और उसके बाद फिर अपन ने इसके जो यूसेज हैं उस पर बात करी। आज भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो बाकी के जो यूसेज हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो आप पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे आप देखें, आप हेडिंग डाल दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपन बात कर रहे हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही अपन पढ़ रहे हैं और इसमें यूसेज पर बात कर रहे थे। तीन यूसेज पे अपन ने बात कर ली थी, फोर्थ आज अपन देखने वाले हैं। तो फोर्थ यूसेज आप लिखें यहाँ पर, प्लान्ड एक्शन एंड प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, लिख दें। फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर की कोई इवेंट है उसका प्लान्ड एक्शन, यदि जो एक्शन है उसको आपने प्लान किया गया है तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं फ्यूचर इवेंट्स का जो प्लान्ड एक्शन है उसे बताने के लिए। आप फ्यूचर टेंस के थ्रू भी बता सकते हैं सिंपल फ्यूचर में जाके, पर इस बात को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू भी बता देते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पर लेके बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, द बैडमिंटन बैडमिंटन टूर्नामेंट डेज एट 7 AM टुमारो। ठीक है, द बैडमिंटन टूर्नामेंट डेज। और यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दूँ, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर स्टार्ट, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लें। द प्राइम मिनिस्टर डेज द नेशन एट
8 PM tonight। ठीक है, और यहाँ पर आपको एड्रेस की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को आप एक बार नोट करिएगा। देखो, मैंने कहा कि प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, इन्हें और भी तरीके से लिखा जा सकता है, बट अगर अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह से आपको यूज करनी है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में फिल करनी होती है। आप देख पा रहे हैं द बैडमिंटन टूर्नामेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट मीन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करना है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा स्टार्ट्स। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, पर ये आपका सिंपल फ्यूचर में चला जाता, विल स्टार्ट। ठीक है, ये भी आप कर सकते थे, बट अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर अपन करेंगे स्टार्ट्स। फिर यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर द नेशन एट 8 PM टुनाइट, और एड्रेस की करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है। आप समझ पा रहे होंगे, आप खुद कर भी रहे होंगे। द प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट, तो फिर अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे, और ये आपका हो जाएगा एड्रेसेस। ठीक है, करिए इसे नोट। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं भले ही, और खुद से करेंगे। द मूवी बेस एट 9 o'clock नाइट। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, बड़ा आसान है। चलिए, क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स होगा, क्योंकि ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अपन बात कर रहे हैं प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो प्लान्ड है तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप, अगर आपके सेंटेंस का जो आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है और उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिया हुआ है, तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर हम तो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में वहाँ पर दिया हुआ होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप जो ABCD या 1 2 3 4 में जो दिया हुआ है उसमें अगर जैसा कि आपने बताया इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं और आप इसे सिंपल फ्यूचर में भी कर सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट होगा। तो यदि वहाँ पर दोनों ही दे दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो पहली चीज़ तो आपको अपना दिमाग इस तरह से अप्लाई नहीं करना है कि दोनों दे दिया तो क्या होगा। पहली चीज़ तो दोनों नहीं दिया हुआ होगा, और गलती से अगर दे भी दिया तो फिर वहाँ पर वो क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाता है या फिर उसका बोनस आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको जो बातें हैं जो कंसेप्ट है उसको जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस तरह से आपको समझना है। आंसर की जो संभावना है उसको तलाशना है कि आंसर क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उनको उसी तरह से अगर आप समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आप इस सेंटेंस में विल स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टार्ट्स भी किया तो भी सही है, पर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन में या तो स्टार्ट्स होगा या फिर विल स्टार्ट होगा, जो कि आप देखकर कर लेंगे। तो ये था प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स जो अपन ने देखा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो यूज़ है वो देखने वाले हैं। तो इसे अगर नोट नहीं किया है तो एक बार सेंटेंस को नोट कर लें, फिर आप अगला यूज़ लिखें। चलिए बढ़े आगे, लिखिए। ये था फोर्थ, अब आप लिखें फिफ्थ। फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस लिखें आप। फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। सिचुएशंस, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट का कोई इफेक्ट है या फिर प्रेजेंट की परमानेंट सिचुएशन है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। प्रेजेंट का कोई इफेक्ट हो या फिर परमानेंट सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। फैक्ट है, प्रेजेंट का फैक्ट है। जयपुर क्या है? कैपिटल ऑफ राजस्थान ही है। प्रेजेंट का फैक्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही अपन बात कर रहे हैं, तो वर्ब की फॉर्म अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको इस तरह से बी की फॉर्म भी दी हुई हो सकती है, अगर मैं आपको यहाँ पर डैश करके आपसे पूछूं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहित डैश इन मुंबई, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको लीव की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। करिएगा आप। रमेश डैश इन अ शुगर मिल,
और यहाँ पर आपको वर्क की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो बात अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन की बात हो रही है। तो मोहित डेज इन मुंबई लीव की आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है अकॉर्डिंग दैट। चूंकि मोहित आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस का यूज करते हैं, और इस तरह से आपका लीव्स होगा। इसी तरह से रमेश के साथ भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। तो ये देखा अपन ने फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन। इसके बाद एक और यूज है, उस पर अपन बात करने वाले, और इस तरह से अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर देंगे। एक बार इन्हें नोट करिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देख लिया, चलिए बढ़े आगे। देखिए ये था फिर, अब आप सिक्स्थ डाल के लिखिए प्रोवर्बियल सेइंग्स। ठीक है, प्रोवर्बियल्स प्रोवर्बियल सेइंग्स की अगर बात करें तो क्या होती है, देखिए कहावतें मुहावरे जो भी हम जिसे हिंदी में कहते हैं, वही चीज़ें अपन इंग्लिश में भी देखने को मिलती हैं। और ज़्यादातर जो प्रोवर्बियल्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इनकी अपन बात करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स जब अपन लेंगे तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है ना, सेल्डम बाइट। अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools is, आप हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना, तो उसी कहावत या मुहावरे को आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, अ बैड वर्कमैन कोरल्स विद हिज टूल्स। एक बैड वर्कमैन जिसको अपना काम अच्छे से नहीं आता, वह अपने ही टूल्स में गलतियां या खामियां निकालता रहता है, दोष निकालता रहता है कि ये इसमें ये कमी, इसलिए मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से इस कहावत को आप कहेंगे। जैसे all that glitters is not gold, हर वह चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। ग्लिटर्स, है ना, ग्लिटर ना हो कि यहाँ पर आएगा ग्लिटर्स, ठीक है। लिखाइए, चलिए और भी एक आध अपन देख लेते हैं। एवरीबडी worships the rising
सन, ठीक है। हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, ठीक है ना। तो ये जो कहावत है, इसे भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर सारी जो प्रोवर्ब्स हैं, जो कहावतें हैं, वो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती हैं? तो देखिए, ज़्यादातर जो प्रोवर्बियल सेइंग्स हैं, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू दिखाया जाता है। कुछ एक ऐसी भी हैं जिन्हें जैसे पास्ट टेंस में भी, जैसे मैं कहूँ, दिखाया गया होता है। जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी जो बड़ा काम होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता है। तो पर जनरली अगर प्रोवर्बियल सेइंग्स की अपन बात करेंगे तो उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखाया जाता है। कुछ एक हो सकती हैं जो पास्ट टेंस में भी दी हुई हो और भी टेंसेज में हमें देखने को मिले, पर हमें ये चीज़ें याद रखनी होगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये बात है, इन्हें आप नोट करें। देखें, जैसे हम कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं, है ना? तो ये भी एक प्रोवर्ब है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपन ने हेल्प्स लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका यूज किया है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें अपन ने पहले इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर बात करी है। स्ट्रक्चर्स में भी जो जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप डू डज का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरह से। इसके अलावा हमने एक और स्ट्रक्चर इसमें देखा है, सब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर भी अपन ने यहाँ पर देखे हैं। और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूसेज हैं, मेनली जो यूसेज हैं उन पर अपन ने बात करी है। कुछ एडवर्बियल्स देखी हैं जिनका यूज अपन हैबिट्स और रेगुलर एक्शंस के लिए हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर यूसेज भी अपन ने देखे जहाँ पर एडवर्बियल्स ना देकर सीधा उस पर्टिकुलर यूसेज से बहुत सी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एडवर्बियल्स का जो यूज़ है वो है कुछ जगह पर हम देख के कर सकते हैं, बट हमें एडवर्बियल्स पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, यूसेज को देखना है, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है, और क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाएंगे। तो बने रहिएगा साथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए बने रहिएगा साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आगे के जो भी टेंसेस हैं उन पर। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।